जो भी वहाँ पर बस्तियाँ बसी हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स खड़ी हुई हैं, उन सभी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। उनके खिलाफ पेनेटिव एक्शन लिया जा सकता है। तो उन पर उनको कोई प्रोटेक्शन उसमें नहीं है। यदि किसी ने वहाँ खरीद फरोख्त की है तो वो इलीगल है। नगर निगम हाय नगर निगम हाय हाय नगर निगम हाय हाय नगर निगम हाय हाय। अरे नगर निगम का मसला नहीं है अभी। तो नगर निगम की टीम तो आ रही है, टीम तो उन्हीं की है। फसलें आपने बहुत सारी देखी होंगी, चावल की फसल होती है, अनाज की फसल होती है, लेकिन आज आपको जो राजनीतिक फसल है देहरादून, वो फसल दिखाएंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2016 के बाद के जो निर्माण है, जिनको अवैध निर्माण कहा जाता है, नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको हटाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई। चलिए खैर, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सपना मेहता सर। सपना मेहता जी, कब से रहते यहाँ हो गया लगभग 10 साल। हैं? तो अभी जो है 12 से मतलब 13 साल हो गया। अभी हटाने की जो बात हो रही है वो तो पता ही होगा, क्योंकि अखबारों में भी छप रही है, न्यूज चैनल में भी आ रही है। तो कैसा लगता है, मतलब जब ये चीज पता लगती है कि आपके सर से जो है छत हट सर छठ हट जाएगा। और मेरी बीमार लड़की है, मेरी चंडीगढ़ पीजीआई से मेरी इलाज चल रही है, और प्लस मैं भी बीमार हूँ, और मेरे हस्बैंड सिर्फ कमाते हैं, घर चलता है। और ये जो टूट जाएगा ना तो हम तो बेघर हो जाएंगे। पति क्या करते ड्राइवरी करते हैं और लोन से गाड़ी ले रखे हैं, तो वो किस्त भी उठाना मुश्किल होता है। तो ये छत चला जाएगा तो हम तो बेछत के हो जाएंगे। तो हम सरकार से यही बोलते हैं कि हमें ये उठाएंगे तो हमें एक छत दे, और हैं? नहीं अगर तो अगर नहीं दी जाएगी तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? क्या रहेगा? भूख हड़ताल करेंगे, बच्चों को रोड में लेके चलेंगे, क्या करेंगे फिर? या भूख हड़ताल करेंगे बच्चों को लेके, अब क्या करेंगे? छत ही नहीं रहेगा तो हमें तो जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। वोट देने अच्छा, के वोट देते हैं आप लोग? हाँ, किसको दिया था? वोट तो अभी हमने दिया, लेकिन जब 8 वोट हमारे वो घर से गया। लेकिन वोट देते वक्त में तो सबको बोलते हैं दीदी दो दीदी दो दीदी दो। जब वोट अपना मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो गरीब का कोई नहीं है। लेकिन हमारा छत चला जाएगा ना, हम तो रोड में भूख हड़ताल करके बच्चों को लेके लेके चलेंगे। बस आपसे कृपा है। सरकार से कोई निवेदन करना चाहें चैनल? हमें घर ये उजाड़ेंगे ना तो हमें घर दें। आपका कहना ये है, अगर इनको हटाया जाएगा तो मकान, मतलब आपके विस्थापन की बात है। हमें ना पैसा चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, वतन के बदला हमें वतन चाहिए। अब हम मजदूरी करके कहीं भी हम खा सके, हमारी सरकार से यही है। और नहीं देंगे तो हम तो बाल बच्चे लेके हम तो रोड में सारे पब्लिक हम उठेंगे। जब हमारा छत ही चले जाएगा तो फिर हमारे जीने का और हमारे रहने का तो कुछ रहेगा ही नहीं। बीमार खुद मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं कहाँ जाके मैं कमरे का दूंगी, या मैं खाऊंगी, या बच्चों को पढ़ाऊंगी? सरकारी स्कूल, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हम ही गरीब को हर तरफ से हमको वही सरकार मारता है। तो हमें तो छत चाहिए ही ना। हमारा एक सवाल है सर, गुजारिश है कि अगर बारिश का टाइम ये गर्मी के बाद अब शुरू होगा, सरकार चाह रही है कि अगर ये गरीबों को अगर तकलीफ होगी, हम बारिश में पहले से इन्हें हटाए, तो अगर वो हमें हटाना चाह रही है तो बारिश में वो हमें हमारे लिए क्या करना चाह रही है? क्या हम बारिशों में रोड पे बच्चों के साथ, बीवी के साथ इस तरीके से रोड पे बैठे रहे? सरकारी कार्यालयों के बाहर अगर हम जुलूस उठाए, आंदोलन करें, अगर वो ही चाह रही है सरकार, तो आ जाए मैदान में, हम सब रेडी है। अगर हमें घर से बेघर वतन करके धरती पे अगर हमें इस तरीके से भूखे नंगों की तरह अगर हमें करवाना चाह रही है, अगर वो लड़ाइयाँ करवाना चाह रही है धरती पे, शांति से देखिए चुनाव उत्तराखंड का हुआ है, ये चीज सरकार भी देख रही है। मोदी जी अगर फिर से कुर्सी पे आ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस तरीके से ना पेश आए। भाजपा सरकार भी ये धर्मांतरण, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब जातिवाद धर्मांतरण सब बंद कर दे, और गरीबों के लिए पहले सोचिए कि आने वाला टाइम भाई 70% जनता गरीब में अभी और भी पिसती जा रही है, और भी लोग अभी इसमें और जूझते जा रहे हैं। और उसके लिए कृपया करके कुछ सोचिए, ताकि भाई वो इस दलदल से बाहर निकल सके, कि ना कि उनकी छतें हटा के उस पर और भी दबाव डाल के उसे और मजबूर करके, कि ताकि वो जेल खाने पर आ जाए, फांसी लगाने पर आ जाए, लास्ट में बीवी बच्चों को भी जलाने पर आ जाए।
इस तरीके से अगर सरकार चाह रही है तो धरती पे फिर उन्हें सरकार भी कौन बोलेगा? अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर राजा कौन बोलेगा उसे? प्रजा जब नहीं रहती है तो राजा फिर किसे बोला जाता है, आप बताइए। चलिए धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिनका जो दर्द है वो छलक रहा है, और लगातार इनका दर्द इस तरह से छलक रहा है क्योंकि इन्होंने जो है पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है इन मकानों में लगा दी है, और नदी के किनारे इन्होंने मकान बनाया, और इनसे तमाम तरीके के जो है टैक्स वसूले जाते हैं। पानी का टैक्स ये लोग देते हैं, हाउस टैक्स का भी जो सिस्टम है, और तमाम तरीके के जो है लाइट का बिल भी ये लोग देते हैं। लेकिन अब अचानक लोकसभा चुनाव के बाद जो है इनको ये कहा जाता है कि 2016 के बाद के जो भी निर्माण है नदी नालों के किनारे उनको हटाया जाएगा, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है, कितने छोटे छोटे मकानों में ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक छोटी बच्ची का कहना यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन जब हमारे सरों पर छतें नहीं रहेंगी तो हम कहाँ बचेंगे और कहाँ पढ़ेंगे? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी या फिर कांग्रेस के नुमाइंदे देंगे? कौन इनका जवाब देगा? चलिए खैर, आप इसी तरह से बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं, क्योंकि गरीबों की सुनेगा तो कौन सुनेगा और कब सुनेगा? जब इलेक्शन आते हैं तो हाथ जोड़कर तमाम नेता जो है आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन आज इस तरह के ऑर्डर दे देना और 2016 के बाद के जो निर्माण है उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाना, ये तमाम चीजें जो है क्या दर्शाती हैं और क्या बताती हैं, साफ पता लगता है कि सरकार की क्या मंशा है। चलिए खैर, आप बने रहें। कार्रवाई है जबकि विरोध भी जारी है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये आदेश माननीय एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं, और उसमें नदी क्षेत्र में और जो पब्लिक लैंड है वहाँ पे उसमें से अतिक्रमण हटाने का निर्देशित किया गया है। उस क्षेत्र में चूँकि मलिन बस्तियों को प्रोटेक्शन उत्तराखंड सरकार के अध्यादेश के द्वारा मिला हुआ है, 2016 मार्च 2016 से पुरानी जो वहाँ स्ट्रक्चर्स हैं उनको, तो उसके उपरांत जो बने हुए स्ट्रक्चर्स उनका सर्वे कराने के लिए हमारे द्वारा टास्क फोर्स बनाई गई है। उसके क्रम में टीम्स के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। कुछ स्थान पर विरोध का भी सामना करना पड़ा है, तो वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर और माननीय न्यायालय द्वारा चूँकि इस बारे आदेश दिए गए हैं तो उसमें बताकर वहाँ पर पुनः टीम भेजी जाएगी।